आप सभी को प्रणाम। और दोस्तों, जब हम तेनालीराम का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत सारी कहानी किस्से इनके पढ़े हुए हैं, और जब भी हम इनका नाम लेते हैं तो बरबसी मन में एक कौतूहल सा होता है, यानी कि क्यूरियोसिटी होती है कि तेनालीराम ऐसे सब चीज़ों का या सब समस्याओं का समाधान कैसे कर लेते थे। तो इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि हर समस्या का समाधान होता है, और अगर हम थोड़ा सोच समझकर अपने दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल करें तो ये कहानी है तेनालीराम की। मुझे आशा है आपको पसंद आएगी। कहानी है स्वर्ग की खोज, और ये कहानी आज के समय में बहुत सटीक बैठती है। देखिएगा, ज़रूर आपको पसंद आएगी। इस कहानी को मैंने इंटरनेट से लिया है और मदद की है श्री मनोज जी ने। तो कहानी का शीर्षक है स्वर्ग की खोज। महाराज कृष्णदेव राय अपने बचपन में सुनी कथा अनुसार यह विश्वास करते थे कि संसार ब्रह्मांड की सबसे उत्तम और मनमोहक जगह है स्वर्ग। एक दिन अचानक महाराज को स्वर्ग देखने की इच्छा उत्पन्न होती है, इसलिए दरबार में उपस्थित मंत्रियों से पूछते हैं, बताइए स्वर्ग कहाँ है। सारे मंत्रीगण सिर खुजाते बैठे रहे, पर चतुर तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय को स्वर्ग का पता बताने का वचन देते हैं, और इस काम के लिए 10,000 सोने के सिक्के और 2 माह का समय मांगते हैं, यानी 2 महीने का वो समय उनसे मांगते हैं। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम को सोने के सिक्के और 2 माह का समय दे देते हैं, और शर्त रखते हैं कि अगर तेनालीराम ऐसा न कर सके तो उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। अन्य दरबारी तेनालीराम की कुशलता से काफ़ी जलते थे, और इस बात से मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे कि तेनालीराम स्वर्ग नहीं खोज पाएगा, और इस बार तो सज़ा उसको भुगतनी ही पड़ेगी। देखते ही देखते 2 माह की अवधि बीत जाती है। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम को दरबार में बुलवाते हैं। तेनालीराम कहते हैं कि उन्होंने स्वर्ग ढूंढ लिया है और वे कल सुबह स्वर्ग देखने के लिए प्रस्थान करेंगे। अगले दिन तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय और उनके खास मंत्रीगणों को एक सुंदर स्थान पर ले जाते हैं, जहाँ खूब हरियाली, चहचहाते पक्षी और वातावरण को शुद्ध करने वाले पेड़ पौधे होते हैं। जगह का सौंदर्य देख महाराज कृष्णदेव राय अति प्रसन्न होते हैं, पर उनके एक अन्य मंत्री स्वर्ग देखने की बात पर महाराज कृष्णदेव राय को याद दिलाते रहते हैं कि महाराज स्वर्ग कहाँ है, ये तो पूछिए तेनालीराम से। महाराज कृष्णदेव राय भी तेनालीराम से उसका वादा निभाने को कहते हैं। उसके जवाब में तेनालीराम कहते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पर फल, फूल, पेड़ पौधे, अनंत प्रकार के पशु पक्षी और अद्भुत वातावरण और अलौकिक सौंदर्य है, फिर स्वर्ग की कामना क्यों, जबकि स्वर्ग जैसी कोई जगह है भी नहीं, इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। महाराज कृष्णदेव राय को चतुर तेनालीराम की बात समझ आ जाती है, और वो उनकी प्रशंसा करते हैं। बाकी मंत्री जलन के मारे महाराज को 10,000 सोने के सिक्के की भी याद दिलाते हैं। तब महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से पूछते हैं कि उन्होंने उन सिक्कों का क्या किया। तब तेनालीराम कहते हैं, वह तो उन्होंने खर्च कर दिए। तेनालीराम कहते हैं कि आपने जो 10,000 सोने के सिक्के दिए थे, उनसे मैंने इस जगह से उत्तम पौधे और उच्च कोटि के बीज खरीदे हैं, जिनको हम अपने राज्य विजयनगर की ज़मीन में प्रत्यापित करेंगे।
ताकि हमारा राज्य भी इस सुंदर स्थान के समीप आकर्षक और उपजाऊ बन जाए। महाराज इस बात से और भी प्रसन्न हो जाते हैं और फिर तेनालीराम को और ढेरों इनाम देते हैं और एक बार फिर बाकी मंत्री अपना मुंह बनाकर रह जाते हैं। तो दोस्तों, हर समस्या का समाधान है या नहीं? बिल्कुल है। धन्यवाद। कैसी लगी कहानी बताइएगा।